हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा है। सो जीएसटी का सेशन, जीएसटी की पूरी सीरीज़ फिनिश होने के बाद अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोग गाइस कंपनीज लॉ की बात करेंगे। ठीक है। इंडिया में जो बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है गाइस, इन कंपनीज को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लॉ पास किया है, राइट, जिसे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 से जानते हैं। ठीक है। अब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को ये नॉलेज होना गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बिजनेस है वो अंडर कंपनीज ही रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च की है आज स्टार्टिंग में। क्योंकि ये पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का, तो मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ जो है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो लेट अस स्टार्ट। आपके लिए एक बार रीड करता हूँ और फिर और डिटेल डिस्कशन में जाऊँगा, राइट। सो जो आपकी स्क्रीन पर है आप मेरे साथ साथ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है कि मैं आपसे क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, राइट। अ डिविडेंड इज़ अ पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स यूजुअली as a distribution of profit, that is a portion of profit earned and allocated as payable to the shareholders yearly or whenever declared। अब गाइज यहाँ पे एक टर्म आई है जो है शेयर होल्डर्स। क्या होता है गाइज ये? गाइज ऐसा होता है, जो कंपनीज होती है ना, उसमें हमारे मेरे और आपके जैसे लोग थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पब्लिक कंपनी का कैपिटल रेज होता है और उस कैपिटल से वो अपना बिजनेस करती है। अब बिजनेस करने के बाद गाइस जनरली तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। लॉस की बात हम आगे कर लेंगे, लेकिन जनरली कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो उसमें जैसे ही प्रॉफिट होता है, अब देखो, अब जिन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, मतलब मेरे और आपके जैसे लोग जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, राइट। अब उन्होंने पैसा लगाया है तो उन्हें कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, उन्हें कुछ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। तो ये जो है, जो पैसा कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है, राइट। अ डिविडेंड इज अलोकेटेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट, जनरली इन परसेंटेज पर शेयर, विथ शेयर होल्डर्स रिसीविंग अ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स। तो गाइज जिसका जितना शेयर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन का कंपनी में 10% शेयर है, तो जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसका 10% उसे मिल जाएगा, राइट। जिसने जितना पैसा लगाया है, जितना परसेंट शेयर जिसने परचेस किया है कंपनी में, उतना ही उसे डिविडेंड मिलेगा, राइट। उतना ही मतलब उसका एक परसेंटेज होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है। सारी चीज़ें कैसे चलती है ये आपको इस सीरीज़ के एंड तक समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेवी लग सकता है क्योंकि माइट भी ये आपके लिए एकदम नया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आप हमारे कॉमर्स स्टूडेंट है। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये सारी बातें पता होना ज़रूरी है। ओके। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है, सेक्शन 235 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सिंपली स्टेट्स दैट डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब गाइस अगर मैं डिविडेंड की डेफिनेशन की बात करूँ तो इन्होंने कहा कि डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, इतना ही, राइट। ओके। तो आप बोलेंगे अब सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखिए आ ही रहा है, हम लोग देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम डिविडेंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड तो समझ में आता है कि सर पूरा ईयर एंड पे, मतलब पूरा साल कंपनी ने बिजनेस किया, फिर प्रॉफिट कमाया, ईयर एंड होने के बाद जो प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया गया उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाएगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड क्या है? लेट अस फाइंड आउट। When the board of directors declare dividend between two annual general meetings of the company, such dividend is known as interim dividend। तो गाइज दो AGM के बीच में, AGM से मेरा मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। आई होप मुझे आपको पता होगा कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है। ये गाइज शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जिन लोगों ने कंपनी को अपने पैसे दिए हैं उनकी एनुअली एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे कहा जाता है। और इस मीटिंग में जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, दैट इज़ कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो दैट इज़, तो ऐसे दो AGM के बीच में, मतलब ईयर एंड से पहले ही अगर कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। ओके। उसके अलावा फाइनल डिविडेंड क्या होता है? सो गाइज व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इट इज़ नोन एज
फाइनल डिविडेंड। ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन इंटरिम डिविडेंड। तो गाइज यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि कंपनीज लॉ में जो भी प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लीकेबल होंगे वो ही इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लीकेबल हो जाएंगे गाइज, राइट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे और आपके जैसे लोग कुछ ना कुछ पैसे जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पर्सन्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब गाइस देखो, जैसे इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस यानी पहले किसकी बारी आएगी, ठीक है। प्रेफरेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होगा उसको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी, मतलब पहले उसकी बारी आएगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, द पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अश्योर्ड ऑफ अ प्रिफरेंशियल डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। ओके, तो इसमें कैसा होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को इन्हें अश्योर्ड डिविडेंड होता है, इनका डिविडेंड फिक्स होता है कि हम आपको कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे कि जो भी परसेंट होगा 10% फॉर एग्जांपल ले लूँ, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे या ना दे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेंगे ही, राइट। नाउ डिविडेंड इज जनरली क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड नीड नॉट बी पेड एवरी ईयर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। अब गाइस डिविडेंड जो है ये क्यूमुलेटिव होता है। मतलब क्या हुआ सर क्यूमुलेटिव मतलब, अब देखो जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ कि जिससे कंपनी वादा कर चुकी है कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही, कुछ भी हो जाए, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, दूसरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले या ना मिले, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ऐसे केस में अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो उस ईयर का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता है, मतलब वो जमा होता है और उसे कंपनी को नेक्स्ट ईयर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तब पे करना पड़ता है, राइट। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्यूमुलेटिव ही होते हैं। मतलब अगर कंपनी ने किसी ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ओके, राइट। अब गाइस प्रेफरेंस शेयर्स में दो डिफरेंट टाइप्स की हम बात करते हैं, जिसमें होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव मैंने समझा है ना, तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं। अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन दैट कैरीज अ राइट टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, ये हमने समझ लिया। सच ए डिविडेंड इज पेएबल इवन आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो इन दैट केस आपको नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि आपका डिविडेंड क्यूमुलेट होता है, ठीक है। क्योंकि जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। दिस मीन्स दैट द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स accumulates unless it is paid in full and therefore the shares are called cumulative preference shares, ठीक है। दूसरा टाइप है गाइस नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें ये बोला गया है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो उस साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूँ, एक्चुअल में क्या ऐसा होता है, जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर रहा है तो कोई करेगा ही नहीं ना, वो फिर इक्विटी शेयर ही परचेज कर लेगा, राइट। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इक्विटी शेयर्स में है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, जबकि हम तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, उन्हें पहले डिविडेंड दे रहे हैं, उन्हें फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे बात ये है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का शेयर जो है वो अनलिमिटेड होता है, राइट। मतलब एक बार 10% प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया, उनको दे दिया, उसके बाद जितना है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, चाहे वो कम हो, चाहे वो बहुत सारा हो, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो ज़ीरो हो, राइट। तो फिर कोई भी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा ही नहीं, राइट। पर ये यहाँ पे एक कंसेप्ट है तो हमने बात कर ली है। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ शेयर्स जहाँ पे होता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। जनरली हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे NSE BSE पे जो शेयर्स की डीलिंग होती है वो सारी इक्विटी शेयर्स की ही होती है, ओके। सो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स जिनको प्रेफरेंस
शेयर्स नहीं कहा गया है वो हमारे इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं. इट मीन्स दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रिफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. The rate of dividend on equity share is recommended by the board of directors and may vary from year to year. अब यहाँ पे गाइज इक्विटी शेयर्स में जो भी डिविडेंड मिलेगा ये फिक्स नहीं होता है. ओके, ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है. राइट. ओके, नाउ हम कहाँ थे? यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात करी थी. The rate of dividend depends upon the dividend policy and the availability of profits after satisfying the rights of preference shares holders. ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद इन्हें पैसा दिया जाएगा. ओके गाइज, यस. ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम लग रहा है मुझे. ओके, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि फिर से ऐसा ना हो. ओके, तो इस तरीके से हमने इक्विटी शेयर्स की बात कर ली गाइस. नाउ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. अब ये डिविडेंड जो है ये कंपनी किस तरीके से डिक्लेयर करती है इसकी बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पार्ट 2 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में बात हम इसकी कर लेंगे. राइट गाइस. तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उसके 2 टाइप्स बताए, और इक्विटी शेयर्स क्या होता है. इसके अलावा मैंने आपको 2 कंसेप्ट और बताए जो कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. उसके अलावा मैंने आपको कंपनीज लॉ का कुछ इंपॉर्टेंस भी बताया कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है. राइट गाइज. सो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ द सेशन ऑफ डिविडेंड, जिसमें कि हम लोग डिटेल में कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की बात करेंगे जो कि बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. और आपको ये सब जानने के बाद अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि कितना सारा नॉलेज है जो आप ले सकते हो. राइट गाइज. यस.